डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दलित समझ के उनका नाम टालना ये गलत होगा। ट्रेन में बैठने के बाद नाम पूछा जाता है, नाम पूछने के बाद रिश्तेदारी निकाली जाती है और रिश्तेदारी निकालने के बाद उसकी जात मालूम हो जाती है। इस देश में आज भी अनटचेबिलिटी है, एट्रोसिटीज उनके साथ होती है। प्रधानमंत्री आरएसएस के इशारे के ऊपर चल रहे हैं और आरएसएस ने हमेशा ये देश तोड़ने की बात कही है। सबका विकास नहीं है, कुछ पूंजीपतियों का साथ उनका विकास है, का साथ सबका विकास नहीं। उनको सबका साथ चाहिए मगर वो सबका विकास नहीं चाहते। ऊंची जातियों वालों को संविधान से फायदा नहीं है, उनको मनुस्मृति से फायदा है। ब्राह्मण, चमार, भंगी सब है भाई भाई। इस तरह हमने एड्स के लिए काम किया है, टीबी के लिए काम किया है। जातिवाद उससे भयानक रोग है। इस देश में संविधान हटाने का प्रयास चल रहा है, संविधान को लागू करने का, संविधान के साथ चलने का प्रयास नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज। पीछे देख रहे हैं मंच, यहाँ पे तमाम जो है बहुजन एकत्रित हुए हैं कुछ मांगों को लेके। तमाम अलग अलग राज्यों से यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं। अब खास बात यह है कि जो नया सांसद बन रहा है उसका जो नाम है वो अंबेडकर के नाम पे हो, ये डिमांड करी जा रही है। साथ ही ईवीएम के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर आरक्षण की मांग करी जा रही है। जो आरक्षणों का हनन हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं उसके लिए यहाँ पे आज आयोजन हुआ है। तो तमाम जो बैठे लोग हैं उनसे बात करते हैं, क्या वो सोचते हैं, कितना वो समझते हैं। आइए, मेरे साथ जो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद हैं, जो कि ये जो विशाल रैली का आयोजन हुआ है उसमें मौजूद हैं। कहाँ से आए सर? हम आए हैं महाराष्ट्र से, मगर नेशनल एसी एसटी ओबीसी स्टूडेंट एंड यूथ फ्रंट के जो भी छात्र और युवा है वो पूरे देश से आए हैं। मध्य प्रदेश से आए हैं, जैसे कि प्रकाश सिंह आहिरवार, सचिन पटेल है। उसके बाद कर्नाटक से शिवा कामले है, यूपी से हमारे शंकर जी है। उसके बाद जम्मू से भी आए हैं, केरल से भी आए हैं। तो हर एक जगह से। ये बताइए, जो आज आप लोग विशाल रैली कर रहे हैं इसमें तमाम जो है नई जो संसद बन रही है उसका नाम आप लोग कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि बाबा भीमराव के नाम पे होना चाहिए। ईवीएम को आप कह रहे हैं बंद करने के लिए, और तमाम इस तरह की चीजें। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग आरक्षण मांग रहे हैं, जो आरक्षण है वो कह रहे हैं आप समाप्त हो रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? दो बातें हैं कि संसद का पूरा कामकाज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखी कलम से हुआ है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है। तो उनका जो योगदान इस देश के लिए है उसमें नाम देना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और मगर सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दलित समझ के उनका नाम टालना ये गलत होगा। हमें लगता है कि नई जो संसद बन रही है उसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान के लिए उनका नाम देना जरूरी है। यही उनके लिए हमारी समर्पकता, इस देशवासियों की समर्पकता रहेगी उनके लिए। ये बताइए, जो अभी तमाम जो बीजेपी है वो कई जगहों के नाम बदल रही है, आपको नहीं लगता लोग ऐसा कहने लगेंगे कि अब बहुजन भी उठ रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सड़क का नाम बदलने के जो पहले नाम बदले थे वो धर्म के, इस धर्म का है इसलिए बदल रहे हैं, वो उस धर्म का है इसलिए बदल रहे हैं। मैं किसी धर्म के व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो गलत कर रहे ही है। जो नाम बदल रहे हैं वो गलत कर रहे ही है। मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा पूरा देश जिस संविधान के ऊपर है, जिसका जो उन्होंने स्ट्रक्चर रखा है, उस व्यक्ति को इस देश के हर एक नागरिक का एक कर्तव्य है कि उनके प्रति कुछ समर्पकता दे। तो ये जो संसद चलेगी वो उनके नाम अगर इस संसद को दिया जाएगा तो ये एक सामाजिक और उनको न्याय देने वाली बात बनेगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पूरे देश में एक बुद्धिजीवी व्यक्ति बोल के नाम है। आपको दलित बहुजन जो हैं तमाम लोग, आपको लगता है कि आप लोगों के साथ शोषण होता है? आज भी होता है, 100% होता है। अगर 88% होने के बाद भी ऐसा क्यों है? देश के अंदर जितनी आबादी है उसमें 88% है बहुजन। अब बहुजन है मगर जितना तकलीफ ओबीसी और एसटी को नहीं हुआ है, एसटी एक अलग कस्बे में रहा है, उसके पास जाति व्यवस्था का ऐसा कोई ये नहीं था, और ओबीसी एक मिडिल कास्ट थी। मगर जो दलितों के साथ आज भी भोगना पड़ता है, आज भी दलितों को देखा जाता है
कि नाम ट्रेन में बैठने के बाद नाम पूछा जाता है, नाम पूछने के बाद रिश्तेदारी निकाली जाती है और रिश्तेदारी निकालने के बाद उसकी जात मालूम हो जाती है। तो दलितों के साथ इस देश में आज भी अनटचेबिलिटी है, एट्रोसिटीज उनके साथ होती है। अच्छा ये बताएं कि आज संविधान ने तमाम लोगों को इक्वलिटी का जो है राइट दिया है। देश के जो प्रधानमंत्री वो भी ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कैसा क्या लगता है, मतलब कि संविधान में जो लिखा है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, या फिर प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं सबका साथ वो सबको साथ नहीं ले पा रहे? आ, प्रधानमंत्री आरएसएस के इशारे के ऊपर चल रहे हैं और आरएसएस ने हमेशा ये देश तोड़ने की बात कही है। ये देश तोड़ना चाहते हैं, ये धर्म जाति के नाम पे देश तोड़ते आ रहे हैं। तो पंतप्रधान जी का सबका साथ सबका विकास नहीं है, कुछ पूंजीपतियों का साथ उनका विकास है। कुछ धर्म के लोगों को निश्चित, ऐसे हिंदू धर्म के लोगों का विकास, उनमें से किस लोगों का, तो जो उच्च जाति के हैं उनका विकास वो चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास नहीं, उनको सबका साथ चाहिए मगर वो सबका विकास नहीं चाहते। तो मनुवादी जो सोच बोलते हैं कई लोग के मनुवादी सरकार मनुस्मृति लाना चाहती है, तो ये बताएं कि 12% लोग हैं वो कैसे काबिज हुए हुए हैं 88% के ऊपर? कैसा है कि दो जो गुलामी अलग अलग तरीके होते हैं कि हम अमेरिका के ब्लैक और वाइट लोगों का जो गुलामी का तरीका देखते हैं तो रंग के वजह से हुआ है, वो धर्म के वजह से नहीं हुआ है। दुनिया में किसी भी धर्म ने, हिंदू धर्म छोड़ के, भेदभाव नहीं किया है, मगर हिंदू धर्म ने कर्म के सिद्धांत पे जाति की व्यवस्था बनाई है और ये जो व्यवस्था है वो मेंटली उनके ब्रेन में सालों से वो बोते रहे हैं और वो आज परिपक्व बन गई है। तो वो जो जाति है वो हटेगी तो नहीं है। अगर जाति नहीं हटेगी तो ये पूरा जो मनुवादी व्यवस्था है वो भी रहेगा। संविधान कितना भी इक्वलिटी की बात करे, लोगों को फायदा की, ऊंची जातियों वालों को संविधान से फायदा नहीं है, उनको मनुस्मृति से फायदा है। उनका फायदा वो ऊंचे ही बनना चाहते हैं, औकात ना होते हुए, उनकी पात्रता ना होते हुए भी वो ऊंचे ही बनना चाहते हैं और हम लोगों को गुलाम बनाना रहता है। कैसे सुधरेगी व्यवस्था फिर? हमें जिस तरह इस देश में टीबी के बारे में हमने ऐड निकाला था, धार्मिक दंगल के बारे में हमने ये कहा था कि देश में एकता रहे बनी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, तो हमें ये भी बोलना चाहिए ब्राह्मण चमार भंगी सब है भाई भाई, ये की ये सब ये टीवी पे लाना पड़ेगा। सड़क पे सरकार को ऐड देनी पड़ेगी कि जातिवाद करना ये कायदे से गुनाह है। टीवी के संविधान में ऐड देना पड़ेगा। जिस तरह हमने एड्स के लिए काम किया है, टीबी के लिए काम किया है, जातिवाद उससे भयानक रोग है, तो उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। संविधान सबसे बड़ी चीज बताई जाती है, संविधान में होने के बाद भी वो चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, एडवर्टीजमेंट से फर्क पड़ जाएगा। बाबा साहब ने कहा था कि मैंने संविधान बनाया है मगर उसका पालन नहीं होता है, तो मैंने दुनिया का सबसे अच्छा संविधान होकर भी अगर उसका ठीक से पालन नहीं होता है तो वो बुरा ही कहलाएगा। और सबसे बुरा संविधान है मगर ठीक से उसका पालन हो रहा है तो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बनेगा। तो इस देश में संविधान हटाने का प्रयास चल रहा है, संविधान को लागू करने का, संविधान के साथ चलने का प्रयास नहीं हो रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में? मैं आज महात्मा फुले की जयंती है, इस अवसर पे इतना ही बताना चाहता हूँ, शिक्षा इस देश के दलित आदिवासियों का एकमात्र विकास का माध्यम है। भूखे पेट रहना चाहिए मगर पूरी पढ़ाई अपने बच्चों को देना चाहिए और पढ़ाई एकमात्र ऐसा एक शस्त्र है जिससे हम ये जो छुआछूत जातिवाद और भेदभाव का ये जो समाज है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। एक अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन, नेशनल SC/ST OBC स्टूडेंट एंड यूथ फ्रंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। थैंक यू। तो हर जी को आपने सुना, क्या वो सोच रहे हैं और क्या उन्होंने कहा है, कितना समझते हैं आप कि आज जो स्थिति परिस्थिति है बहुजन समाज की, स्पेशली दलित की, वो क्यों है और उसमें कैसे सुधार सकता है? कमेंट द्वारा अपने जो राय है वो हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।